जिम्बाब्वे के खिलाफ कोच बनते ही धोनी ने घोषित की नई प्लेइंग 11। वैभव करेंगे डेब्यू। जी हां दोस्तों, गंभीर की जगह अब धोनी बने टीम के नए कोच और कोच बनते ही धोनी ने किया नई टीम का ऐलान। खौफ में जिम्बाब्वे। जी हां दोस्तों, पूरी खबर और असली इनसाइड स्टोरी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल, क्या टीम इंडिया इस T20 सीरीज में जिम्बाब्वे को हरा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेली जाने वाली आगामी T20 सीरीज के आधिकारिक आगाज से ठीक पहले हरारे स्पोर्ट्स क्लब के मैदान से इस समय की सबसे सनसनीखेज, सबसे बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, मुंबई में हुई BCCI की एक बेहद ही गोपनीय और हाई प्रोफाइल बैठक में भारतीय क्रिकेट के इतिहास का सबसे ऐतिहासिक और चौंकाने वाला फैसला ले लिया गया है। आयरलैंड और इंग्लैंड के दौरे पर T20 सीरीज में टीम इंडिया को मिली हार के बाद BCCI ने तत्काल प्रभाव से कड़ा कदम उठाते हुए कोच गौतम गंभीर को उनके पद से हटा दिया है और उनकी जगह ICC की तीनों ऐतिहासिक ट्रॉफियां T20 वर्ल्ड कप, 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाले भारत के सबसे पूर्व कप्तान यानी महेंद्र सिंह धोनी को टीम इंडिया का नया हेड कोच नियुक्त कर दिया गया है। महेंद्र सिंह धोनी के मुख्य कोच बनते ही पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस के बीच उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। कोच का पद संभालते ही MS धोनी ने अपनी विशेष रणनीतिक सोच के तहत जिम्बाब्वे को उन्हीं के घर में कुचलने के लिए भारत की एक ऐसी खूंखार, खतरनाक और धाकड़ टीम का ऐलान कर दिया है जिसे देखकर जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और उनके पूरे खेमे में अभी से खौफ का माहौल पैदा हो गया है। धोनी ने अपनी इस नई टीम में एक बहुत ही सख्त संदेश देते हुए उन्हीं बब्बर शेरों को शामिल किया है जो अभी काफी ज्यादा खतरनाक फॉर्म में चल रहे हैं। जिन जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले दौरों पर बेहद खराब और निराशाजनक रहा था, उन सभी फ्लॉप खिलाड़ियों को धोनी ने बिना कोई नरमी दिखाए सीधे तौर पर बाहर का रास्ता दिखा दिया है। धोनी ने उन सभी खिलाड़ियों के स्थान पर कई ऐसे प्रतिभावान युवा खिलाड़ियों को मौका दिया है जो अकेले अपने दम पर मैच का पासा पलटने का पूरा मादा रखते हैं। वहीं कई युवा शेरों की भी टीम में आधिकारिक तौर पर एंट्री हो चुकी है, जिनके आ जाने के बाद भारतीय T20 टीम जिम्बाब्वे के खिलाफ इस सीरीज में काफी ज्यादा मजबूत, संतुलित और अजय नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस बार हेड कोच MS धोनी ने साफ संदेश दे दिया है कि अब टीम इंडिया हरारे के मैदान पर मैच खेलने या औपचारिकता पूरी करने नहीं बल्कि विरोधियों को मैदान पर बुरी तरह कुचलने के इरादे से उतरने वाली है। यह बात तो आप सभी भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिम्बाब्वे की टीम अपने घरेलू मैदानों पर T20 फॉर्मेट में किसी भी बड़ी टीम को चौंकाने का मादा रखती है और भारतीय टीम को हर मोड़ पर कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। इसलिए दोस्तों, धोनी अब किसी भी स्तर पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और उन्होंने भारत के स्क्वाड में उन्हीं चुनिंदा 11 खतरनाक और घातक खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल किया है जो T20 फॉर्मेट के बेताज बादशाह माने जाते हैं और अपने बल्ले व गेंद दोनों से मैदान पर तबाही मचाने का दमखम रखते हैं। तो आखिर दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए हेड कोच MS धोनी ने भारतीय टीम के इस महा स्क्वाड में किन किन खिलाड़ियों को शामिल किया है और क्या है इन शेरों की असली ताकत और उनके खौफनाक T20 आंकड़े। चलिए एक एक करके पूरी गहराई के साथ इन सभी खिलाड़ियों का महाविश्लेषण करते हैं। अगर हम भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहले नंबर पर 15 साल की उम्र में अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से पूरे विश्व क्रिकेट को हैरान करने वाले युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को ओपनिंग करने का धमाकेदार इंटरनेशनल डेब्यू का मौका देने का पूरा मन बना लिया है। वैभव सूर्यवंशी की सबसे बड़ी ताकत उनका निडर माइंडसेट है, जिसके चलते वे गेंदबाज का नाम नहीं या उसकी रफ्तार देखे बिना पहली ही गेंद से आक्रामक प्रहार करना पसंद करते हैं। वैभव सूर्यवंशी अपने 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में 42 रन बना चुके हैं, लेकिन IPL और घरेलू क्रिकेट में बड़े बड़े गेंदबाजों के धागे खोलने का उनका कड़क रिकॉर्ड यह साफ बताता है कि वे जिम्बाब्वे की धरती पर रनों का अंबार लगाने के लिए पूरी तरह बेताब हैं। हरारे की उछाल भरी पिचों पर वैभव सूर्यवंशी का यह आक्रामक अंदाज भारतीय टीम को पहली ही गेंद से बढ़त दिलाने में सबसे कारगर साबित होने वाला है। वहीं दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में बाएं हाथ के सबसे विध्वंसक खिलाड़ी अभिषेक शर्मा को धोनी ने लिया है, जिन्हें पूरी दुनिया पावर प्ले में बड़े बड़े गगनचुंबी शॉट्स खेलने के लिए जानती है। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत शुरुआती ओवरों में क्रीज पर टिककर विरोधी गेंदबाजों की रफ्तार को अपनी आक्रामक टाइमिंग से पूरी तरह नाकाम करना है। अगर उनके T20 आंकड़ों की बात करें तो अभिषेक शर्मा ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 53 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसकी पारियों में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 1618 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 11 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी खूंखार काबिलियत का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की यह खूंखार बाएं हाथ की ओपनिंग जोड़ी हरारे के मैदान पर उतरेगी तो जिम्बाब्वे के गेंदबाजों के पास बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। नंबर 3 की
चौथी पोजीशन पर बाएं हाथ के विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन मोर्चा संभालेंगे। ईशान किशन की सबसे बड़ी ताकत दबाव भरी परिस्थितियों में अपनी सूझबूझ और पहली ही गेंद से आक्रामक प्रहार करने की कला है। जिम्बाब्वे की तेज और सीमिंग कंडीशंस में ईशान किशन का कड़क कट शॉट, पुल शॉट और विकेटों के बीच तेजी से रन चुराने की कला भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी साबित होगी। ईशान किशन ने अब तक टी20 इतिहास में 52 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1463 रन बनाए हैं, जिसके नाम एक शानदार शतक और 11 अर्धशतक दर्ज हैं। ईशान किशन की विकेट के पीछे की फुर्ती और बल्लेबाजी में गदर मचाने की क्षमता भारतीय टीम के लिए सबसे बड़ा संतुलन लेकर आती है। इस टॉप ऑर्डर को मजबूती देने के बाद नंबर 4 पर भारतीय टी20 टीम के नए उपकप्तान और प्रतिभावान युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनका क्लासिकल अप्रोच और परिस्थितियों के हिसाब से गियर बदलना है। टी20 फॉर्मेट में उनकी रन बनाने की निरंतरता बेजोड़ है और मध्य क्रम को एक ठोस मजबूती प्रदान करने की उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। तिलक वर्मा ने अब तक अपने करियर में 56 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1567 रन बनाए हैं, जिसमें 2 ऐतिहासिक शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। जब भी भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर किसी वजह से संघर्ष करता है, तिलक वर्मा चट्टान की तरह खड़े होकर पारी को संभालते हैं और अंतिम ओवरों में लंबे लंबे छक्के लगाने से पीछे नहीं हटते। मध्य क्रम के चक्रव्यूह को पूरा करने के लिए नंबर 5 पर भारतीय टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवरों में आकर रन गति को लगातार बनाए रखना और स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल करके लंबे लंबे गगनचुंबी छक्के जड़ना है। श्रेयस अय्यर ने अब तक कुल 58 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने कप्तानी पारी खेलते हुए और संकट मोचक बनकर 1335 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शानदार अर्धशतक शामिल हैं। एक कप्तान के तौर पर श्रेयस अय्यर मैदान पर बहुत ही शांत और आक्रामक फैसले लेते हैं और उनका यही कड़क अंदाज हरारे में भारत की जीत का झंडा गाड़ेगा। श्रेयस अय्यर का अनुभव टीम के युवा बल्लेबाजों को दबाव भरी स्थिति में आगे बढ़ने की सीख देता है। जब जिम्बाब्वे के मुख्य स्पिनर सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आएंगे, तब श्रेयस अय्यर का स्पिन के खिलाफ कड़क फुटवर्क भारतीय टीम के रन रेट को 7वें आसमान पर पहुंचाएगा। कप्तान श्रेयस अय्यर ने खुद नेट्स में घंटों पसीना बहाया है और अपनी कप्तानी में भारत को सीरीज जिताने का पूरा महाप्लान तैयार कर लिया है। ऑलराउंडर्स के विभाग में सबसे पहला नाम मध्य क्रम के सबसे खूंखार और लंबे लंबे छक्के लगाने वाले हिटर ऑलराउंडर शिवम दुबे का आता है। चेन्नई की टीम में एमएस धोनी की देखरेख में अपने खेल को एक अलग ही मुकाम पर ले जाने वाले शिवम दुबे मिडिल ओवरों में स्पिनरों की धज्जियां उड़ाने का दम रखते हैं। खड़े खड़े लंबे छक्के लगाने की उनकी ताकत भारत के निचले क्रम को बेहद खौफनाक बनाती है। शिवम दुबे ने अब तक 71 टी20 मुकाबलों में 1121 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं अपनी मीडियम पेस गेंदबाजी से उन्होंने 36 महत्वपूर्ण विकेट भी चटकाए हैं। डेथ ओवरों में शिवम दुबे की यह पावर हिटिंग विरोधी टीम के कप्तानों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। उनके साथ युवा ऑलराउंडर सूर्यांश शेड़गे को टीम में शामिल किया गया है। सूर्यांश शेड़गे ने अब तक 2 टी20 मुकाबले खेले हैं और 8 रन बनाए हैं। हालांकि गेंदबाजी में अभी उनका खाता नहीं खुला है, लेकिन धोनी को उनकी ऑलराउंड क्षमता और आईपीएल के कड़क प्रदर्शन पर पूरा भरोसा है। सूर्यांश शेड़गे के पास गेंद को दोनों तरफ हिट करने का गजब का हुनर है और उनकी मौजूदगी से निचले क्रम को जबरदस्त आक्रामकता मिलती है। वहीं धोनी ने ऑलराउंडर विभाग में एक और बड़ा दाव खेलते हुए युवा ऑलराउंडर हर्ष दुबे को पहली बार टीम इंडिया में शामिल करके टी20 डेब्यू करने का ऐतिहासिक मौका दिया है। हर्ष दुबे की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक फिनिशिंग और किफायती लेफ्ट आर्म स्पिन गेंदबाजी है, जो हरारे के मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ भारतीय टीम को एक जबरदस्त संतुलन प्रदान करेगी। हर्ष दुबे घरेलू क्रिकेट में अपने बल्ले और गेंद दोनों से लगातार गदर मचाते आए हैं और धोनी ने उनके इसी निडर खेल पर अपना सबसे बड़ा दाव खेला है। गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो एमएस धोनी ने स्पिन विभाग में भारत के मुख्य लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को चुना है। रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत उनकी हवा में दी गई रफ्तार और तीखी गुगली है, जिसे पढ़ पाना जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के लिए हमेशा से एक अनसुलझी पहेली रहा है। रवि बिश्नोई ने अब तक अपने टी20 करियर में 46 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने विरोधी बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाते हुए 64 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। मिडिल ओवरों में आकर जब भी विकेट चटकाने की बात होती है तो रवि बिश्नोई कप्तान श्रेयस अय्यर का सबसे पहला और भरोसेमंद हथियार साबित होते हैं। तेज गेंदबाजी की कमान नई गेंद से स्विंग कराने वाले युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव के हाथों में होगी। प्रिंस यादव की सबसे बड़ी ताकत शुरुआती ओवरों में दोनों तरफ गेंद को स्विंग कराना और सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को छकाना है। प्रिंस यादव ने अब तक अपने युवा करियर में 4 टी20 मुकाबले खेले हैं,
जिसमें उन्होंने अपनी धारदार गेंदबाजी से 5 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए हैं। हरारे की शुरुआती कंडीशंस में प्रिंस यादव की तीखी स्विंग जिम्बाब्वे के टॉप ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का पूरा मादा रखती है। उनका साथ देने के लिए रफ्तार के नए किंग और 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर की स्पीड से गेंदबाजी करने वाले एक्सप्रेस पेसर मयंक यादव को धोनी ने प्लेइंग 11 में रखा है। मयंक यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी डरावनी रफ्तार और तीखी बाउंसर है, जो हरारे की उछाल भरी पिच पर जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। मयंक यादव ने अब तक 3 T20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 4 विकेट चटकाए हैं और उनकी रफ्तार ही भारतीय टीम का सबसे बड़ा हथियार होगी। हेड कोच महेंद्र सिंह धोनी ने जिस तरह से इस 15 सदस्यीय स्क्वाड और प्लेइंग 11 का चयन किया है, उसने यह साफ कर दिया है कि भारतीय टीम अब पुराने दौरों की नाकामियों को पीछे छोड़कर एक बिल्कुल नए और आक्रामक माइंडसेट के साथ मैदान पर उतर रही है। इस प्लेइंग 11 में 7वें और 8वें नंबर तक विस्फोटक बल्लेबाजी का विकल्प मौजूद है, जबकि गेंदबाजी में 3 ऐसे स्पेशलिस्ट पेसर और स्पिनर्स हैं जो किसी भी वक्त मैच की बाजी पलट सकते हैं। MS धोनी खुद प्रैक्टिस सेशन में खिलाड़ियों के साथ घंटों समय बिता रहे हैं और उन्हें हरारे की कंडीशंस में ढलने के कड़क गुरु मंत्र दे रहे हैं। जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा और उनकी पूरी कोचिंग स्टाफ जो अपने घर में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब भारत की इस आग उगलती हुई प्लेइंग 11 को देखकर पूरी तरह से घबरा चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि पावर प्ले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा का तूफान कैसे रोका जाए और फिर मिडिल ओवरों में रवि बिश्नोई की फिरकी तथा मयंक यादव की 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कैसे बचा जाए। भारतीय टीम इस पहले T20 मुकाबले में पूरी तैयारी और अपने नए गुरु MS धोनी के चक्रव्यूह के साथ इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। तो दोस्तों, अगर नए हेड कोच MS धोनी द्वारा चुनी गई इस पूरी नई और धाकड़ भारतीय T20 प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो यह टीम बल्लेबाजी में गहराई, खतरनाक ऑलराउंडर्स और गेंदबाजी में धारदार रफ्तार व जादुई फिरकी का एक ऐसा परफेक्ट चक्रव्यूह लेकर उतर रही है, जिसके सामने टिक पाना जिम्बाब्वे के लिए उनके अपने ही घर में नामुमकिन होने वाला है। भले ही पिछले दौरों का नतीजा कुछ भी रहा हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी के कोच बनते ही इस नई टीम का हौसला और माइंडसेट पूरी तरह से बदल चुका है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या हेड कोच गौतम गंभीर को हटाकर ICC की तीनों ट्रॉफियां जीतने वाले MS धोनी को नया हेड कोच बनाने का BCCI का यह फैसला रणनीतिक रूप से 100% सही है या गलत? क्या कप्तान श्रेयस अय्यर और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी की मौजूदगी वाली यह नई टीम इंडिया जिम्बाब्वे को इस पहले T20 मैच में बुरी तरह कुचल पाएगी? अपनी कीमती, बेबाक और महत्वपूर्ण राय नीचे कमेंट बॉक्स में धोनी का तूफान या भारत की जीत लिखकर हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको यह वीडियो और टीम का यह पूरा महाविश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अपने सभी क्रिकेट प्रेमी दोस्तों के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और क्रिकेट की दुनिया की ऐसी ही कड़क, सनसनीखेज और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।